सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राजकीय विद्यालय में जो एमडीएम बनता है यानी पोषाहार बनता है, उसकी सूचना राज सिम्स पोर्टल पर भी की जाती है। राज सिम्स पोर्टल पर दैनिक लाभार्थी जितने भी है उनकी सूचना इंद्राज की जाती है। ये पिछले सेशन में भी था, वर्तमान सेशन में भी है और वर्तमान में अभी उसी के अंतर्गत एक और नया अपडेट आया है कि आपको राज सिम्स पोर्टल पर अपने विद्यालय का नामांकन अपडेट करना है। ये नामांकन किस तरह से अपडेट होगा और उसमें अगर आपको नया नामांकन यानी ऊपर नीचे हुआ या कोई परिवर्तन होता है तो किस तरह से अपडेट करेंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील की ओर से जारी इस आदेश की, जो पीएम पोषण यानी मिड डे मील योजना के अंतर्गत संचालित राज सिम्स पोर्टल पर विद्यालय स्तर से नामांकन दर्ज करने के संबंध में है। तो ये नामांकन जो दर्ज करना है तो आपको क्या करना है, उससे पहले हम ये आदेश बता देते हैं कि 1 अप्रैल 2025 का ओपनिंग स्टॉक दर्ज करना है। सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है तो पहले 1 अप्रैल 2025 का स्टॉक आपको इंद्राज करना है। ये वैसे ही है जैसे पिछले सेशन में 1 अप्रैल 2024 का किया था। इसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक इंद्राज किस प्रकार करते हैं जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि ओपनिंग स्टॉक है वो किस तरह आप दर्ज करेंगे। उसके बाद ही हम सभी जानते हैं कि लाभार्थियों की सूचना का इंद्राज हो सकता है, इसके अभाव में नहीं हो सकता है। और भारत सरकार द्वारा दैनिक और नियमित रूप से इसकी सूचना भी प्रेषित होती रही है। और मिड डे मील योजना के अंतर्गत पात्र जो भी लाभार्थी है अर्थात विद्यालय में जो नामांकित विद्यार्थियों की सूचना का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसके लिए पोर्टल पर विद्यार्थी श्रेणीवार प्री प्राइमरी से कक्षा 5 और 6 से 8 तक का नामांकन दर्ज करने हेतु मॉड्यूल लागू किया गया है। यानी आपको जो नामांकन दर्ज करना है वो अलग अलग करना है। आपका विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक है तो आपको 1 से 5 और 6 से 8 तक का नामांकन दर्ज करना है अलग अलग, न कि दोनों का जोड़ के। और अगर प्री प्राइमरी भी संचालित है तो प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक का नामांकन और 6 से 8 तक का नामांकन दर्ज करना है, दोनों अलग अलग। और भविष्य में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार ही वित्तीय जो भी प्रावधान है या खाद्यान्न आवंटन है उसके अनुसार जारी किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको दोनों पोर्टल की आवश्यकता होगी, शाला दर्पण की भी और राज एसएसओ की। ये दोनों क्यों होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि आपको नामांकन है वो अपने शाला दर्पण रिकॉर्ड के अनुसार ही दर्ज करना है ताकि दोनों में समानता बनी रहे। इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एसएसओ के ऊपर ले चलता हूँ। राज एसएसओ खोल लीजिए। आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के, कैप्चा नजर आ रहा है डाल के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऐप नजर आ जाते हैं। इस ऐप के अंतर्गत ही आपको राज सिम्स का एक ऐप नजर आएगा जिसमें हम गेहूं और चावल यानी खाद्यान्न की एंट्री आज तक करते आए हैं, पिछले 2024 से ही शुरू हुई है। और अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो अदर एक्टिव ऐप में खोलकर आप इसको राज सिम्स को ढूंढ लीजिए और वहां से आप क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एनरोलमेंट काउंट डिटेल के लिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहीं पे आपको इतनी जो सूचनाएं हैं, विद्यालय का जो नामांकन है वो यहाँ पे दर्ज करना है। अब ये दर्ज कैसे करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सेंटर द्वारा करंट सेशन में यानी वर्तमान जो सेशन चल रहा है उसी के अंतर्गत करंट सेशन में रजिस्टर्ड टोटल स्टूडेंट की संख्या ग्रुप वाइज भरनी है। और यहाँ पे सेंटर में जैसे प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक 50 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपका 50 बनना है, वैसे ही अपर प्राइमरी में 6 से 8 तक भरनी है। यानी एक कॉलम प्री प्राइमरी से 5वीं तक का है, एक कॉलम 6 से 8 तक का है। तो दोनों को अलग अलग नामांकन आपको यहाँ पे दर्ज करके इसको सेव कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको भर के दिखाया जा रहा है कि क्लास 1 में और क्लास 1 से 5th तक और 6 से 8 तक का नामांकन भर दिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा है कि भविष्य में नामांकन कम या ज़्यादा हुआ तो कैसे अपडेट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है यहीं पे। तो आपके सामने एक बार फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड प्री प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल दोनों का नामांकन अगर सही है तो ओके कीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने राज सिम्स पोर्टल पर आपको आपका भरा हुआ नामांकन यहाँ पे शो करेगा। इस लिस्ट के अंतर्गत ये लिस्ट आपको एडमिन के ऊपर क्लिक करोगे तो कन्फर्मेशन और एनरोलमेंट लिस्ट में शो हो जाएगा, जहाँ प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों और टोटल नामांकन यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको अपना नामांकन अपडेट करना है तो वही यहीं इसी पेज पे यानी आपको एडमिन पेज के ऊपर आ जाना है, कन्फर्मेशन एक ऑप्शन है उसमें आ जाना है और अपडेट नामांकन या अपडेट एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पे एक्शन बटन के पास देखिए एक चिन्ह आ रहा है हल्का सा, इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। तो आपके सामने एनरोलमेंट अपडेट करने के लिए एक काउंटर बॉक्स मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा, अपडेट एनरोलमेंट काउंट। तो यहाँ पे आप वापस अपना नामांकन है जितना है वो आप डाल के इसको अपडेट कर सकते हैं। वापस आप इसको सही लिख के अपडेट कर दीजिए। जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अब जो आपने अपडेट किया है वो भी लिस्ट के रूप में शो हो जाएगा। तो आपको टोटल नामांकन जितना भी है वो यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसके अंतर्गत हमने आपको दिखाया कि राज सिम्स पोर्टल पर आप अपने विद्यालय का नामांकन किस तरह से अपडेट करेंगे। दूसरे जो पोर्टल की हम बात कर रहे थे शाला दर्पण की, तो शाला दर्पण पे आपको क्या काम करना है कि अपना नामांकन यहाँ से लेना है। शाला दर्पण से आपको ऊपर जो विभिन्न ऑप्शन आते हैं उसमें रिपोर्ट के अंतर्गत जाना है।
रिपोर्ट के अंतर्गत जाने के बाद आपको विभिन्न ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ कक्षा ग्रुप नामांकन, यहाँ पे देखिए कक्षा ग्रुप वाइज नामांकन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक ऑप्शन इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सेशन वाइज नामांकन मिल जाएगा। यहाँ पे नामांकन जो मिलेगा वो आपको 1 से 5, 6 से 8 दोनों अलग अलग मिल जाएगा और ये नामांकन आप वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। और ये नामांकन आपको अभी अगर करंट सेशन का पूछ रहे हैं तो करंट सेशन 2024-25 चल रहा है, 24-25 का नामांकन दर्ज कीजिए। और जब 1 जुलाई से 25-26 लगेगा नामांकन, तब हम नामांकन है वो वापस उसको अपडेट करेंगे। और अपडेट करने का प्रोसेस भी दोस्तों मैंने आपको इसी वीडियो में अभी दिखाया है कि एडमिन कन्फर्मेशन और में जाके आप एनरोलमेंट अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।